जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके ना भाई लोगों को ये करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में तो भाई कोई साथ नहीं देता, अच्छे वक्त में तो सब अपने होते ही होते हैं। तो दुकान मेंटेन करना तो भाई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कि देख सकते हो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके आप एक दुकान मेंटेन कर पाओ। और इस काम को ना तुम्हारा भाई ऐसे चुटकी बजाते ही कर देगा। पूछो कैसे, पूछो। और इसको भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसको भाई बड़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। राम राम जी, क्या हाल चाल। मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट ब्लॉगर आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो फिलहाल मैं अपनी दुकान के जो बैक साइड है, मैंने कल आपको बताया था ना, क्योंकि मैं ये वाला जो पोर्शन है साफ करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ अपना बैक साइड पीछे। और अभी फिलहाल रात को अंकल आ गए थे, तो इस टाइम दुकान पर आके अंकल बैठे हुए और मैं अपना आ गया सफाई करने का काम करने के लिए। क्योंकि ये जो चीज़ है ना भाई, मेंटेनेंस जो रखनी पड़ती है ना, उसके लिए भाई सफाई जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए मतलब मैं महीने में एक बार जो है अपनी पूरी दुकान को साफ करता हूँ, ताकि कोई चीज़ जो इधर उधर रखी हुई है ना वो सेट हो जाए, और दूसरा जो मतलब इधर उधर जो सामान फैला हुआ है वो अपनी जगह पे पहुंच जाए। इसीलिए क्योंकि मतलब जैसे कई बार हड़बड़ाहट में ऐसा होता है ना कि कस्टमर थोड़ा जल्दी है, तो इसलिए फटाफट सामान निकाला और वो सामान इधर उधर रखा गया है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू करते हैं। और हाँ, आगे काम शुरू करने से पहले तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई साहब, सुबह से ही ग्राहक को आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि एंट्रेंस चल रहा है, तो फिर उसका BLLB का एंट्रेंस चल रहा है, तो इसलिए इन सुबह से ही ग्राहक को आना जाना लगा हुआ है। और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो एक बार इन भाइयों का काम निपटा दें, फिर मिलते हैं आपसे। तो जिन भाइयों का काम कंप्लीट कर दिया और वो भाई लोग चले भी गए हैं। और बीच में अभी मेरे पापा का फोन आ गया था, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में पेपर है, तो मम्मी ने सोचा पता नहीं आज क्या हो रखा है, यूनिवर्सिटी में इतनी भीड़ भड़का हो रहा है, तो इसीलिए फोन आया था वो घर से पूछने के लिए कि भाई क्या कुछ सीन है। तो उनको जस्ट बताया कि हाँ भाई ऐसी करके बात है, तो यूनिवर्सिटी में पेपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में भाई बहुत हद से ज़्यादा भीड़ है, हर जगह आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी। अभी जैसे मैं दोपहर में खाना खाने जाऊँगा ना, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा भी दूंगा कितना क्या कुछ रश है। क्योंकि आज सुबह से लेके 5 बजे तक किसी न किसी चीज़ का एंट्रेंस है। जैसे सुबह है BA-LLB का, उसके बाद फिर BBA का है, उसके बाद फिर BCA का है, और फिर मेरे ख्याल से कल है MBA का, MCA का। तो इसी तरह से हर दिन में 2 या 3 एंट्रेंस होने ही होने हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई ये वाली फिटिंग साफ करने के लिए। और जस्ट जैसे सुबह अब आपको मैंने अभी दिखाया है, इसी तरह से रश सुबह था। ये तो चलो 3 भाई आए हुए थे, नो तो बस 2 प्रिंट आउट कराने थे, लेकिन इससे ज़्यादा रश सुबह था। उसकी मैंने क्लिप भी बनाई थी, क्योंकि जस्ट मुझे उस टाइम टाइम लग गया, तो मैं कहा एक बार क्लिप बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ प्रूफ कर सकूँ कि हाँ भाई सच में रास्ता। तो जैसे मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आप लोगों को अपना आपका ट्रस्ट जो है, जो मैं खो चुका हूँ, वो ट्रस्ट मुझे दोबारा हासिल करना है। तो इसीलिए मैंने वो क्लिप बनाई थी। तो जस्ट पहले वो क्लिप देखो आप। तो भाई ये क्लिप थी जो कि मैंने सुबह सुबह बनाई थी, और अब मैं इसके बाद अपना काम जो है शुरू करने जा रहा हूँ। तो जस्ट मैं पहले ये सारा जो है सामान उतारने के बाद ना यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे। और उससे पहले भाई ये वाला जो सारा सामान, ये जो सारा सामान है, टेप पे हमने अलग से लगा रखे हैं सारी, ताकि कोई आए तो इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, उठाओ और सामान दे दो। तो ये सारी टेप पे जो है ये साफ करता हूँ। और पहले भाई मैं अपने ना मुंह पे रुमाल बांध लेता हूँ। ये रुमाल भाई मैंने इसलिए बांधा है क्योंकि मैं मतलब अब जैसे आज ना मास्क लाना भूल गया भाई मैं, तो अब जैसे सफाई करूंगा बार बार इमोजी जो ऐड करनी पड़ती है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो इससे मतलब थोड़ा सा प्रोटेक्शन हो जाएगा और मेरा काम भी जो थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो शुरू करता हूँ भाई इसका काम।
और एक चीज और दिखाना चाहूंगा भाई मैं आपको, यहाँ ना मैंने काफी टाइम से सफाई नहीं करी, तो जो चीज जैसे रखी हुई थी ना बिल्कुल वैसे एज इट इज जो है उसके निशान बन गए हैं। तो अब इसको कपड़े की मदद से साफ कर देते हैं। और मतलब एक दुकान को मेंटेन करना भाई बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि तब तक आपने जरा सी भी नजर हटाई और सारा काम जो है तहस नहस हो जाता है। तो इसीलिए भाई दुकान मेंटेन करना जो है कोई मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है भाई दुकान मेंटेन करना। और इसको अगर ऐसे पकड़ा जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो दुकान मेंटेन करना कोई भाई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। जैसे कि देख सकते हो भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके आप एक दुकान मेंटेन कर पाते हो। और ये वो सामान है जो कि मैं यहाँ सेट करने जा रहा हूँ, प्रॉपर जो है यहाँ सेट करेंगे और दिखाते हैं आपको भाई कि कितनी मेहनत होती है भाई एक चीज को थोड़ा सा मेंटेन करने में। तो एक बार फोन साइड जो नीचे रखते हैं। तो भाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है सारा। तो स्टार्टिंग में मैंने व्हाइट टेप लगाई है, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर ब्राउन टेप, और फिर उसके बाद ये जो छोटी टेप है 10 रुपए वाली, फिर ये स्पार्कल टेप, और ये डबल टेप, फिर डबल टेप बड़ी वाली, और ये बॉक्सेस में है छोटी छोटी की टेप, पेंसिल किट वगैरह आती है ना वो है। और एक 10 रुपए की टेप रह गई थी तो ये इसको यहाँ, एक ब्लैक टेप है, ये जैसे मतलब कोई उसमें यूज करते हैं ना, जैसे कोई बाइंडिंग वगैरह ही होती है उसके लिए यूज की जाती है। तो एक सिंगल टेप रहेगी भाई हमारे पास, और इसका ऑर्डर करा हुआ है, ये भी 1-2 दिन में आ जाएगी। और अब बारी है ये सारा सामान जो यहाँ से ये है, सारा सामान हटा के एक बार यहाँ रखेंगे, और उसके बाद यहाँ कपड़ा कुपड़ा मार के इसको साफ कर लेंगे। और जो भी सिस्टम बनेगा, जैसे भी सेटिंग चेंज करते हैं, और सेटिंग में भाई मतलब हमेशा चेंज करता हूँ। जैसे ये जो बॉक्स है ये क्या पता परली साइड कर दूं, जैसे जगह बनती है उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे, और फिर देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है। और वैसे देखो सारा सामान, कहीं कैंची का डब्बा ये ऊपर पड़ा हुआ है, स्टेपलर ऐसे ही पड़ा हुआ है, जबकि ये थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था, और ये नीचे बॉक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैप ऐसे ही पड़े हुए हैं, और तो चलो बाकी फिर भी ठीक है। तो एक बार ये सारा सामान जो है सेट करते हैं। और ये जो मैप देख रहे हो ना भाई, तो मैंने ना हर मैप अलग अलग बांधा हुआ है। जैसे कि इसमें हरियाणा का हिंदी में भी सिम है, इंग्लिश में भी सिम है, और ये इकट्ठा इसलिए बांधा हुआ है ताकि कोई कस्टमर आए तो निकालने में ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे। इसी तरह से ये अपना आ गया वर्ल्ड का, इसी तरह से भाई ये वर्ल्ड के आगे हिंदी इंग्लिश में, ये भी मैंने इकट्ठे कर रखे हैं ताकि कस्टमर आए तो फटाफट दिया जाए। और ये आगे भाई अपने इंडिया के हिंदी इंग्लिश में ये भी। ये पॉइंटर होता है भाई, जो मतलब बीएड के बच्चे होते हैं ना वो यूज करते हैं ऐसे बोर्ड पे, जैसे बोर्ड पे ये बताने के लिए कि ये चीज ऐसे ये चीज ऐसे, उसके लिए इसको पॉइंटर है ये यूज करते हैं। और ये अभी नेक्स्ट मंथ जो है बिकेंगे खूब। मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये सारे पता कौन से हैं जो मतलब अपना उसका अपना LLB का एंट्रेंस दे के आ चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं, मतलब किसी ने कोई रास्ता पूछना है कोई कुछ, तो मतलब एक जो है वो बच्चे हैं। तो हम अपना ये जो काम मैंने भी खेल रखा है फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जो काम लिया है कोशिश करते हैं उस काम को निबेड़ लेते हैं। और ये जो काम मतलब ये है ना ये वाला, इस काम मेरे को जोर मार के 1 घंटे का टाइम लगने वाला है। और ये सारा काम जो फटाफट निबेड़ के फिर वो बाइंडिंग का काम करते हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग जो है
उन्होंने बोला तो कल सुबह का, लेकिन हम फिर भी शाम तक तैयार करके रख लेंगे, ताकि मान लो कोई बीच में और एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो उसके लिए। तो फटाफट काम नहीं भिड़ते हैं भाई। और इसको भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसको भाई बड़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। और हर बॉक्स में ना मैंने भाई नाम लिखा हुआ है कि किस चीज में क्या सामान पड़ा हुआ, ताकि ढूंढने में आसानी हो और कस्टमर आए तो फटाफट सामान दिया जाए। तो कुछ इस तरह से ये सारा सामान जो है सेट हो चुका है। और अब शुरू करते हैं फटाफट सी ये वाली। और इस काम को ना तुम्हारा भाई ऐसे चुटकी बजाते ही कर देगा। पूछो कैसे, पूछ लिया तो भाई ये काम होगा ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से। तो भाई ये ट्रांजैक्शन की मदद से ये सारा माल जो है साफ हो चुका है। और ये इसमें से थोड़ा बहुत जो गंद निकला हुआ भी इसमें सीढ़ियों में पड़ा है। और अब बारी है इस फिटिंग को साफ करने की। छोटी सी फिटिंग है, फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। ये लो भाई, ये छोटी सी फिटिंग है जो साफ करेंगे। और जब भी मैं ये वाली फिटिंग साफ करता हूँ ना, ये वाली, तो साथ ही ये फिटिंग साफ कर देता हूँ। और इस फिटिंग को साफ करने से ना भाई मैं मतलब ये फिटिंग साफ करने से मेरा एक दिन बच जाता है भाई। वो इसलिए क्योंकि जब मैं ये वाली फिटिंग साफ करता हूँ तो साथ ही मैं ये वाली साफ कर देता हूँ। मतलब यूँ रहता है कि 2 घंटे में जितना काम हो सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम किया जाए। और ये फिटिंग भी फटाफट साफ कर लेते हैं। और इसमें मतलब जोर मार के 10-15 मिनट का टाइम मेरे को लगेगा ऑलमोस्ट। और वो मतलब ट्रांजैक्शन से फिटिंग मैंने इसलिए आप लोगों को करके दिखाई है क्योंकि बीच बीच में ना कस्टमर वगैरह भी आ रहे थे वो, और डिस्टर्ब हो रहा था मैं, इसलिए जो है वो मैंने ऐसे लिए कर लिया। जैसे कि यो भाई काफ़ी देर तक खड़ा हुआ। और ये मतलब भाई जो है अभी एंट्रेंस का पेपर देने आया होगा, तो फ़ोन में बैटरी नहीं थी भाई के, तो इसलिए फ़ोन भाई ने चार्जिंग लगा रखा। और जितनी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प हो सके ना भाई लोगों को ये करनी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में तो भाई कोई साथ नहीं देता, अच्छे वक्त में तो सब अपने होते ही होते हैं। तो इसीलिए भाई बुरे वक्त में साथ होना चाहिए। और ये करते हैं भाई फटाफट फिटिंग साफ। अब भाई मुझे नहीं पता यहाँ पे रखूँगा इसमें, क्योंकि अपने पास भाई वीडियो बनाने के लिए कोई स्टैंड नहीं है। और देखते हैं भाई इसमें से कुछ आ पाता है कि नहीं आ पाता। अगर ठीक से नहीं भी आ पाए तो भाई इसी चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके एंजॉय कर लेना और अपने भाई का हौसला बढ़ा देना। तो करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो भाई जी ये वाली भी पूरी फिटिंग मैंने वहाँ तक साफ कर दी है। और जो सामान मतलब जैसे हो सकता था उस सामान से उसको मतलब भरती है। और अब 1 मिनट स्टूडियो में चलते हैं भाई। ये आ गया भाई मैं स्टूडियो में। तो भाई वैसे तो ऐसा लगता था कि मैं मतलब जो काम करने की सोच रहा था ना, वो काम मैं परफेक्ट तरीके से कर सकता था, लेकिन कस्टमरों का इतना जाना था, इतना रास्ता दुकान पे, तो इसीलिए मैं कर नहीं पाया। और अभी मतलब जब ये फिटिंग ही साफ कर रहा था ना मैं, तो बीच बीच में कस्टमर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बीच बीच में काम छोड़ना पड़ रहा है। और इसीलिए वीडियोस में ना भाई बहुत ज़्यादा कटाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा ना ये है ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाने का पहला एक्सपीरियंस है। क्योंकि आज से पहले मतलब मैंने ऐसे कभी बनाई नहीं। और जैसे मैं रात को यूनिवर्सिटी में जाता था ना बनाने के लिए, वो चीज़ अगर मैं करता तो उसमें भाई सिंगल कट भी नहीं आता और मुझे वो एडिट करने में भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसको मुझे थोड़ी दिक्कत भी होने वाली है। तो मतलब अब जैसे रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर कोई चीज़ हासिल करनी है ना, उसके लिए एक रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि बिना रिस्क के तो कुछ भी नहीं है। तो और ये वाली फिटिंग भी मैंने कर दी, साथ ये वाली भी कर दी। और अब जो है काम मैं बंद कर रहा हूँ। और ये मेरा तौलिया पड़ा है, इसको आज शाम को मैं धो भी दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने इसे सारे से साफ करा ना इससे, तो थोड़ी बहुत हो जाता है, गंदा तौलिया हो जाता है। और वैसे भी मैंने शनिवार को ही धोया था और आज मैंने इसको फिर गंदा कर दिया। और जैसे अब काम करना तो भाई करना पड़ता ही है। और अब देखो जैसे आया मैं और फिर कस्टमरों को आना जाना जो है शुरू हो गया। तो भाई एक बार इनको अटेंड कर लेते हैं एक बार।
एक पैसा है खाली है खाली की है खाली वाले वो पढ़ाना दूसरे वाले तो नहीं पता वो जो ला रहे वो ये काली सही है। गाड़ी में ये जाओ ये ले लो तो निकल जाओ यार इससे गंदी है निकल कौन जेब में पड़ जाओ बार बार और जेब में छोटे हाँ पता ही है पड़ जाओ तो ले 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 ये तो बहुत चलो ले लो नहीं ले लो ले काला लेना ले ले तो वही इनको अटेंड कर लिया है और जैसे जो चीज कस्टमर को चाहिए थी उसी के अकॉर्डिंग दिखाया भी कस्टमर को, लेकिन जब जो चीज दिखा दी ना तो कस्टमर जो है मना कर गया था। और फोन मैंने जो वहां पे जाते हुए जेब में पा लिया था तो केवल आवाज रिकॉर्ड हुई होगी, पता नहीं आवाज हुई भी कि नहीं हुई, लेकिन जैसा भी था मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस तो जो था मेरा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इस पे जो है पहले जैसा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। और देखो फिर कस्टमर जो है आना शुरू हो गया। तो ये भाई कस्टमरों को आज आना जाना इसी तरह से लगा रहेगा भाई। वैसे तो मैं अगर मान लो कुछ सामान देना तो जाना पड़ता मुझे। तो भाई अब इसी के साथ उम्मीद यही करूंगा कि आपने मेरी बातों का ट्रस्ट किया होगा। ट्रस्ट तो करने वाली बात ही नहीं है, आज तो मैंने आपको हर चीज लाइव दिखा दी है कैसे क्या कुछ करा है मैंने। और जो भी चीज आपको थोड़े ऐसे लगे ना कि हाँ भाई आज इस बंदे ने यूनिक चीज करी है, तो वो चीज आपने कमेंट में बतानी है कि आप लोगों को कैसी कैसी वो चीज कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। और उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि हाँ आप लोगों का कमेंट आएगा, क्योंकि अगर उम्मीद करूंगा तो ही कमेंट आएगा। अगर उम्मीद जो है यही नहीं करूंगा कि हाँ भाई रिस्पॉन्स आएगा तो सच में ही नहीं आएगा। तो भाई इसी के साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूंगा और मिलूंगा कल एक नए सफाई के साथ, क्योंकि कल मैंने भाई ये वाली जो फिटिंग है ना, ये वाली पूरी ये वाली फिटिंग साफ करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बार ये पूरी लाइन वहां तक साफ कर दूं फिर ना इस वाली लाइन से शुरू करूंगा। तो अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ आप लोगों से कल।